जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ऑलसी 630 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, जो कि आपका पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर मानना है कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हमने माना है। क्या किया है इसमें? हमने कल्पना की है। तो यहाँ लिख देते हैं हम कल्पना। ठीक, ये हमने कल्पना की है। ठीक, ये जब हमने माना है तो इसमें क्या होगा आपको भी पता है कि जब माना कोई चीज़ होती है, अगर वो सही निकलती है तो ठीक है, और अगर नहीं निकलती है तो उसको हम लिख देंगे कि ये हमने गलत कल्पना थी, तो ये हमारा सत्य हो गया। ठीक, तो हम इसको क्या देख रहे हैं, ये परिमेय संख्या मान रहे हैं इसको। तो परिमेय संख्या अगर मान रहे हैं, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे √3 बराबर लिखेंगे P/Q। ठीक, P/Q सहभाज्य हैं, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक, और ये धन पूर्णांक हैं। कौन से हैं? धन पूर्णांक, प्लस वैल्यू वाले। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, 0 से कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, लेकिन 0 नहीं होगा। तो आपको पता है, अगर इनके गुणनखंड मतलब इसके जो विभाज्य होगी, अगर ये P/Q दोनों से विभाज्य हो जाएगी तो आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर दोनों से विभाज्य हो जाएगी तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। और अगर एक से विभाज्य होती है तो परिमेय संख्या कहलाएगी। मतलब जो संख्या खुद से विभाज्य हो, मतलब जैसे एक का केवल एक ही विभाज्य होगा और तो कोई विभाज्य होगा नहीं, तो ये आपकी कौन सी संख्या हो गई? ये आपकी संख्या हो गई अब एक परिमेय संख्या है। और अगर एक, जैसे एक का एक भी है और एक का दो भी है, तो ये दोनों अगर एक से विभाज्य हैं तो ये किस में हो गया? ये आपका अपरिमेय में हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों विभाज्य हैं तो अपरिमेय में हो गया। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखना है। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसमें त्रियक गुणा करूँ। त्रियक गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा P बराबर √3Q। अब इसका कर दो वर्ग। ठीक है, वर्ग कर देंगे इसका। तो वर्ग करने पर यहाँ क्या आएगा, वो रिजल्ट नीचे देखते हैं। वर्ग करने पर यहाँ पर आ जाएगा आपका P² बराबर √ हट जाएगा तो 3 बचेगा, और Q का वर्ग हो जाएगा, ये बचेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। हम रेड पेन से यहाँ पर डार्क कर दे रहे हैं। ये इक्वेशन आपको 2 निकालने और उनको बराबर करके आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके Q की जगह पे कोई ऐसी संख्या मान लो, जैसे मान लो X मान लो, Y मान लो, M मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन धन पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, धन पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या मानना है? माना, फिर से माना लिखेंगे। ठीक, P बराबर, सॉरी एक सेकंड, इसको पहले वो तो लिख दो एक लाइन। हाँ, इसको ये भी लिखना होता है यहाँ पर कि ये जो P है, P² है, ये तो आपका पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। P² है, वो 3 से विभाज्य है। ये तो आपका 3 से विभाज्य हो गया P²। तो आपका P भी 3 से विभाज्य होगा। अगर Q² विभाज्य है तो वो भी विभाज्य होगा, है, ये लिख दो है। और ये होगा क्योंकि जब स्क्वायर है तो नॉर्मल भी होगा। ठीक है, तो ये आपकी लाइन। अब यहाँ पर लिखो माना। तो माना में आप क्या लिखेंगे? माना में यहाँ पर लिखा हमने कि P बराबर 3M लिख दो यहाँ पर। ठीक, ये आपका इक्वेशन अभी मत डालो, यहाँ पर लिखो जहाँ M एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक है, M क्या है? एक धन पूर्णांक है। M जब एक धन पूर्णांक हो गया तो अब ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे ऊपर किया था मैंने वर्ग करने पर, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बनाना है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर। वर्ग कर दो इसका। वर्ग करोगे तो क्या लिखोगे? P² बराबर 3 त्रिका 9 M²। ये हो गया। तो अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? P बराबर M²। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये इक्वेशन नंबर आप 2 डाल दो। ठीक, ये अब आपका जो 1 और ये 2 है, इसको इक्वेशन नंबर बराबर कर दो। क्या कर दो? इसको बराबर कर दो। 1 और 2 को बराबर करो। तो बराबर करते हैं, क्या आएगा देखते हैं। तो P² ये, P² ये, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 3Q² बराबर 9M²। 9M²। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 बचा। तो Q² बराबर 3M²।
ये आ गया हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि क्यू स्क्वायर 2 3 से विभाज्य, क्योंकि ये तो एक धन पूर्णांक है तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें 3 का चेक करना है। तो क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो क्यू भी 3 से होगा, विभाज्य होगा। तो जब आपको पता चल रहा है कि क्यू भी 3 से विभाज्य और क्यू भी 3 से विभाज्य, दोनों अगर विभाज्य हैं, तो ये परमेय संख्या तो है नहीं। तो हमने क्या किया था, हमने माना था कि ये परमेय संख्या है, तो अतः लिखेंगे। अतः हमारी गलत कल्पना के कारण ये सिद्ध होता है कि ये दोनों, ये √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, क्योंकि हमने इनको माना था परमेय संख्या है, लेकिन ये निकली नहीं परमेय संख्या। परमेय संख्या जब होती जब इनका गुणनखंड, मतलब जो इनके विभाज्य हैं, विभाज्य दोनों के, देखो क्यू का भी 3 निकल रहा है, क्यू भी 3 से विभाज्य है और पी भी 3 से विभाज्य है, तो एक दोनों का एक ही थोड़ी ना होता है, अलग होना चाहिए। ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये आपका नहीं होगा सही। ठीक है, ये परमेय में है और अपरमेय में हो गया ये। ठीक, ये अपरमेय हो गई, 3 दोनों हैं। परमेय में केवल एक ही होना चाहिए, जैसे 3 का गुणनखंड 1 और 3 होगा, तो ये एक ही हुआ ना 3 का गुणनखंड, और तो हुआ नहीं। तो इस प्रकार से आपको समझना है। ऐसे ही आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए हमें फॉलो जरूर करें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।